हिमांशु जी? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, बताइए आप अभी कहाँ हैं और क्या हुआ आज दिन भर? जी, हम लोग अपने डेरे पर आ गए हैं, अभी पहुंचे हैं। हाँ। और आज यहाँ चंडीगढ़ में रोज गार्डन के पास कला भवन है, पंजाब कला भवन। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें करीब 100 से ज्यादा लोग थे और उसमें डेमोक्रेटिक फ्रंट अगेंस्ट ऑपरेशन ग्रीन हंट एक बना है, जिसके प्रेसिडेंट हैं गुरशरण सिंह, जो एक बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं और प्ले राइटर हैं और पुराने थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो उसके प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट जो इस फ्रंट से जुड़े हैं वो भी थे और मीडिया बहुत बड़े नंबर में था। और उसमें फिर मैंने दंतेवाड़ा में क्या हो रहा है के बारे में बात की और स्ट्रक्चरल वायलेंस है और इस तरीके से मिडिल क्लास वायलेंट होकर रूरल क्लास पर और इजेंट्री पर जिस तरीके से हमला कर रहा है उसके रिसोर्स को छीनने के लिए और उसकी वजह से जो रूरल एरियाज में से वायलेंस निकल रहा है उस सब पर बात की। मैं देख रहा था कि जब मैं बोल रहा था तो काफी लोग रो रहे थे, अपनी उनको आंसू आ रहे थे सुनकर, दंतेवाड़ा के लोगों की तकलीफों के बारे में सुनकर। और जो हमारे साथी यहाँ के हैं उनका कहना था कि ये काफी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था सबके लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में हालात बहुत खराब हैं। यहाँ जो जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके ऊपर लगातार स्टेट की तरफ से हमले हो रहे हैं और कोई भी छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन अलाउड नहीं है। दलितों को बुरी तरीके से बताया जा रहा है, लोगों पर थोड़ा भी आवाज उठाने पर सिलेक्शन के केसेस लगा दिए जाते हैं और पिछले साल सरकार ने करीब 1400 दलित परिवारों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। ये कहाँ पे तोड़ा था? सब तो कुल मिला के टोटल? जी, टोटल ये यहाँ एक जिला है पास में, मानसा करके, वहाँ पर उस जगह। और वहाँ के जो लीडर थे किसान नेता साधु सिंह जी, उनका मर्डर कर दिया गया सरेआम और उनके मर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एकदम यहाँ पर फ्यूडल और उस तरीके के जो फोर्सेस हैं उनका राज चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अकाली हो। दलित और प्रोग्रेसिव फोर्सेस पर बहुत बुरी तरह से हमला होता है। यहाँ आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ बैठा हुआ था और उस ग्रुप ने अपने हॉस्टल कैंटीन के वर्कर्स के साथ उनकी डिमांड्स के सपोर्ट में थोड़ा सा
मैनेजमेंट से बात की, उसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए 1 साल पहले रेस्टिकेट कर दिया था और परमानेंटली उनको हॉस्टल से निकाल दिया था। कल उन लोगों को हाई कोर्ट ने स्टे दिया है अगेंस्ट दिस ऑर्डर। अच्छा, ये मतलब कितने स्टूडेंट्स को ऐसे किए थे? ये करीब 20 बच्चे थे। अच्छा, तो इस तरीके की चीजें कि सिंपली आप बहुत जेन्युइन छोटी सी डिमांड लेकर भी अगर बात करें तो आप माओइस्ट हैं और सब पर माओइज्म का नक्सलाइट होने का इल्जाम लगाया जाता हर एक पर, और फेडरेशन का केस लगाकर और नक्सलाइट केस लगाकर ये कर रहे हैं। कल यहाँ पर एक अखबार ने खबर छापी कि पंजाब में नक्सलवादी आ गए हैं और उसने कलेक्ट किया कि तो इन एरियाज में आ गए और उसके लिए हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए सेंटर से। तो ये सारा खेल पैसा कमाने का और लोगों की डेमोक्रेटिक वॉइस को दबाने का खेला जा रहा है। और अर्बन सोसाइटी जो इन्फॉर्म नहीं है और मीडिया जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके सेंसेशन फैलाती है, उस तरह का काम हो रहा है। तो आपका ये जो हाँ बोलिए जी, पंजाब में भी हालत बहुत टेंस है। दलित मैं देख रहा था कि एक दलित साथी हैं, आप लोग जानते होंगे, उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और फिर उनके हाथ और दोनों हाथ और एक पांव काट दिया गया उनके फादर का, और वो एक्टिविस्ट भी हैं। वो आए थे आपके यहाँ, उनका नाम क्या है? और अभी उनका वीडियो मुझे वो लोग दिखा रहे थे, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा। हाँ जी, वो कहाँ रहते हैं? मतलब जी, वो ये मानसा जो जिला है वहीं पर है। अच्छा, तो आपका ये जो इवेंट था, हाँ नहीं बोलिए। भगत सिंह की सिस्टर जो है, उनके दामाद का मर्डर किया गया और एफआईआर 7 साल तक वो नहीं लिखवा पाई। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर एफआईआर लिखी गई और 7 साल पहले जजमेंट, मतलब केस पूरा हो गया, लेकिन 7 साढ़े 7 साल हो गए। जज ने जजमेंट रिजर्व रखा हुआ है, वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। हाँ, ये भगत सिंह की फैमिली के साथ हो रहा है पंजाब में। तो हालत बहुत खराब है यहाँ। तो हेलो जी, आपने दांतेवाड़ा की जब केसेस शेयर किए थे तो पंजाब और दांतेवाड़ा में कुछ सिमिलैरिटीज, मतलब किसी ने शेयर किया और कुछ कैसे रिएक्शन कैसे था उन लोगों का? लोग बाग आर वेरी मच टच्ड और वो सब आकर के सामने आकर के सारी चीजें मुझे बताने लगे कि यहाँ भी हालत बहुत खराब है और दंतेवाड़ा में जो हो रहा है, हमें तो वहां से बड़ा होप मिलता है कि कम से कम कुछ लोग तो देश में रेजिस्ट कर रहे हैं हिम्मत से। तो दंतेवाड़ा को वो एक सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन देख रहे हैं जहाँ के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के हालात भी इस तरह के हैं और उन्होंने फिर आगे बढ़कर शेयर किया सारी चीजों को। अच्छा, और आपका जो ये जो इवेंट था, इसमें क्या सो कॉल्ड वो अर्बन मिडिल क्लास के लोग या जो कि मतलब पहले पता नहीं था ये सब चीजें, वैसे लोग आए थे या सारे एक्टिविस्ट ही थे जो एनीवे जानते हैं? बिल्कुल, वो लोग भी थे, कॉलेज स्टूडेंट्स भी कुछ थे, 8-10 कॉलेज स्टूडेंट थे, वो लोग आए और उनका हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कम से कम ये सारी बातें अपने कॉलेज में अपने साथियों के साथ करो, और जो एक तरफ की तस्वीर पेश की जाती है, आप दूसरी साइड भी दिखाओ तस्वीर की। तो मतलब अगर मतलब अर्बन क्लासेस को अगर मतलब सही इंफॉर्मेशन मिले तो मतलब वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते कनेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और यही गांधीयन एस्पेक्ट है पूरे सिनेरियो में कि जहां कुछ लोग क्लास वॉर की बात करते हैं, गांधी ये बिलीव करते हैं कि अक्रॉस द क्लास लोग क्रॉस करेंगे इधर से उधर। मिडिल क्लास में से लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम गलती कर रहे हैं, और वो लोग आकर के इस तरफ की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, और इसी तरीके से एक सोशल चेंज आएगा। तो गांधी क्लास वॉर की जगह जिसको वर्ग समन्वय कहते हैं, अब मुझे अंग्रेजी में सही शब्द नहीं मिल रहा है, उन्होंने वर्ग समन्वय बात की जी। इंटीग्रेशन वैसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ये प्रत्येक शब्द वही होगा। आपकी मीटिंग में महिलाओं की कैसी पार्टिसिपेशन थी? महिलाओं की जी महिलाएं बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है 10 से 15 के बीच तो थी। अच्छा। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट एडिटर भी थी, कुछ स्टूडेंट्स 1-2 लड़कियां थी, और भी मुझे कुछ जर्नलिस्ट दिखाई दी। मतलब उनमें से किसी का कुछ आप जब दांतेवाड़ा के रेप केसेस या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनको शेयर करते हुए किसी से कुछ रिएक्शन कुछ हुआ था, कुछ मिला था? मैंने देखा था कि इसमें से 2 लड़कियों ने तो बाद में आकर मुझसे बात भी की, और एक महिला को मैं देख रहा था वो अपने आंखें पोंछ रही थी जिस वक्त मैं बोल रहा था, और कई पुरुष भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे जब वो ये सब सुन रहे थे, क्योंकि सबकी अपनी घरों में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, और इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं, और उसके बाद उनको कहीं से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, रिड्रेसल का फोरम नहीं बचा है उनके लिए। हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है उसको जब इमेजिन करते हैं तो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हिमांशु जी वहां से मतलब कुछ प्लान ऑफ एक्शन कुछ निकला, मतलब कुछ कॉन्क्रीट समझ में आया कि ये लोग कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार मैंने एक बार आकर भाषण दिया था, उसके बाद इन्होंने ये फ्रंट बनाया है। उससे पहले तक तो दांतेवाड़ा के बारे में ज्यादा जानकारी पंजाब में नहीं थी, और आज के इस इंट्रोडक्शन के बाद आज ये लोग बात तो कर रहे हैं कि अब हमको एक वर्किंग ग्रुप बनाना है और पूरे पंजाब में इस तरह की चीजों को और ज्यादा इंटेंसिफाई करना है वगैरह वगैरह। देखिए आगे क्या होता है। हाँ, तो आपका आगे क्या प्लान है? मतलब आप चंडीगढ़ में कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे 6 बजे। अच्छा। समराला लुधियाना जिले की तरफ। रास्ते में एक टाउन है समराला, कल वहाँ 3:30 बजे उन्होंने कन्वेंशन रखा है। कल रात हम वहीं रुक जाएंगे। अच्छा। परसों हम निकलेंगे, लुधियाना पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, लुधियाना के बाद फिर जालंधर और फिर इस तरीके से भगत सिंह के गांव भी जाएंगे। अच्छा जी, 16 तारीख तक हम लोग पंजाब में रहेंगे। अच्छा अच्छा। और आप बताए थे लेकिन हम भूल गए हैं, मतलब आपको कब तक पहुंचना है बम्बई? बॉम्बे? हाँ, नहीं, बॉम्बे का भी ऐसे कोई फिक्स डेट नहीं आया है। हाँ। अच्छा। हालांकि मुझे याद पड़ रहा है वहाँ गुलन कृपलानी जो है उन्होंने शायद अगस्त माना था, लेकिन मुझे लगता है कि हम अक्टूबर तक पहुंचेंगे। थोड़ा लेट होगा। हाँ हाँ। अच्छा।
तो आज का इवेंट का कोई मतलब ये तो शायद क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम शायद वीडियो बनाया है। हाँ, वीडियो बनाया है। अच्छा। और वो शायद वीडियो को अपलोड भी करेंगे यूट्यूब पर। अच्छा, ठीक है। तो अगर जब हो जाएगा तो हमें हमें थोड़ा बता दीजिएगा, मतलब लिंक भेज दीजिएगा। जी जरूर। हाँ, ठीक है। और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, होपफुली कल मतलब पेपर्स में आएंगे और ये सब, तो हम पढ़ भी पाएंगे। और आज से मुझे यहाँ बुलाया था ZTV पंजाबी। अच्छा, उनके कोई लाइव शो में। सैटरडे को 8:30 इंडियन टाइम। हाँ, पर वो टेलीकास्ट होगा रात को 8:30, शाम को रात को 8:30 पर। हाँ, अच्छा। वो पैनल डिस्कशन है। अच्छा, अगर वहाँ आता है तो उसको देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हम बात फैलाएंगे। जी ठीक है हिमांशु जी। और क्या आपको कुछ पूछना है और या कुछ बताना है? नहीं। हाँ, बाकी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपको अभी तो रात हो गई होगी वहाँ पे। और अभय भी मेरे साथ है। हाँ, अभय साथ। अच्छा, हम अभय से थोड़ा बात कर सकते हैं? उनका क्या, उनको कुछ बोलना अगर है तो? हाँ, वो कपड़े धोने के लिए कह रहा था, देखता हूँ कपड़े धो रहा है क्या। अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है हम बाद में कल बात कर लेंगे या कभी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हाँ, हम बाद में फोन करेंगे फिर। ओके जी। हाँ, ओके। हाँ, बेस्ट ऑफ लक।